आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही दुख की खबर आ रही है, आ रहे हैं ना फ्लड्स, ठीक है। गर्मी ज़्यादा लग रही है। यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में रिकॉर्ड हीट वेव चल रही है इस समय। टेम्परेचर समझ लीजिए 40 से ऊपर, जो कभी देखा नहीं था। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है। तुम हमारे पूरी दुनिया की लंका लगाओगे और तुमको लगेगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्राइमरी फॉरेस्ट कवर दोस्तों लगातार डिक्लाइन होता जा रहा है। डार्क साइकोलॉजी का कोर्स है, डार्क 40 कूपन कोड यूज़ करेंगे। आज रात 12 बजे तक की सेल है, दैट्स इट, फिर ख़त्म हो जाएगी। 20 जुलाई को पहली क्लास होगी, यानी कि अब से 2 दिन बचे हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमने बना दिया है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फटाक से कोर्स के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वैसे आपको नोटिफिकेशन आ ही रही होगी, नहीं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें अपनी रिसीट के साथ, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वरना क्लास मिस हो जाएगी। तो 20 जुलाई को क्लासेस शुरू होंगी, फटाक से कोर्स को अवेल करें। डॉक्टर मयूरिका दास जो खुद एक साइकोलॉजिस्ट है वो बताएंगे, मैनिपुलेट होने से बच जाओगे दोस्त। तो ट्रॉपिकल एरिया का जो कवर 41 लाख हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि 1 मिनट में आप 11 फुटबॉल फील्ड्स को खत्म कर रहे हो। इतना ज्यादा, हर 1 मिनट 11, 1 नहीं 2 नहीं 11 फुटबॉल फील्ड्स खत्म हो रही है। उतना ज्यादा हमको फॉरेस्ट लॉस हुआ है 2022 में, ये पता चला। ये रिपोर्ट है WRI, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ग्लोबल फॉरेस्ट। कितना हमने प्रोड्यूस किया, मतलब जो लॉस है कितना, 2.7 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। देखिए, जो आपके पेड़ पौधे हैं वो आपको ऑक्सीजन देते हैं। पहाड़ों पे गए हो, फॉरेस्ट में गए हो, आपको लगता है ना वातावरण बदल गया है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन मिलती है। अजीब बात है, हम अपने शहर को बर्बाद करके पहाड़ों की तरफ जाते हैं छुट्टियों में, ताकि पहाड़ों को भी बर्बाद कर दिया जाए स्वच्छ हवा लेने। अबे तो यही बना दो ना, यहां पे तो तुम सब खत्म कर रहे हो। यहां लोगों की बात नहीं है दोस्तों, लेकिन सरकार का ऐसा एटीट्यूड। मैंने क्या बोला कि जो भी क्लाइमेट चेंज की बात ना करे उसको वोट ही मत दो, खत्म। 2.7 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस, आप समझ सकते हो। यानी कि जो फॉरेस्ट लॉस हुआ है उसमें 270 करोड़ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इतने ज्यादा हो रहे हैं, समझ रहे हो। मतलब अगर ये लॉस ना होता कवर, तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो बच जाता। भारत एनुअल एमिशन इतना करता है फॉसिल फ्यूल से, फॉरेस्ट लॉस से इतना ज्यादा एमिशंस हुआ है, समझ रहे हो। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड ने बोला कि प्राइमरी फॉरेस्ट कवर लॉस ट्रॉपिकल एरियाज में 10% था, जो कि 2021 से ज्यादा है। प्राइमरी फॉरेस्ट क्या होते, देखो प्राइमरी मतलब क्या, प्राइमरी मतलब जो था है रहेगा। जैसे हम पैदा हुए, एक कोई हमारा पूर्वज रहा होगा जो सबसे पहले पैदा हुआ था, वो है प्राइमरी, जो सबसे पहले आया। यानी कि ये फॉरेस्ट सबसे पहले रहे होंगे, और ये बहुत पुराने 2-2 हजार साल, 2,500 साल। एक पीपल का पेड़ 2,500 साल तक जीता है, एक बरगद का पेड़ 700-800 सालों तक जीता है। तो ये बहुत समय से रहे हैं ये। और आपको बता दूं कि ये दोबारा उगेंगे भी नहीं। अभी मियावाकी फॉरेस्ट की तो मन की बात कर दी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, लेकिन इसका क्या। खैर यहां पे इंडिया नहीं आता है, बट फिर भी इंडिया में भी फॉरेस्ट लॉस हो रहा है, कवर लॉस हो रहा है। इंडिया नहीं है इसमें, ये अच्छी बात है। तो प्राइमरी फॉरेस्ट कौन होता है, मैच्योर नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं, जो जिसको हम डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि दोबारा उगेंगे नहीं, और उगेंगे तो उनको हजारों साल लग जाएंगे। बनने में तो बेटा हजारों साल लगता है, बिगाड़ने में 1 मिनट लगता है। और कोई चीज तुम बिगाड़ोगे तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा होगा, तुम्हारी आने वाली नस्लों का होगा, समझ रहे हो। ये जो पॉलिटिशियंस हैं बुड्ढे बुड्ढे, ये तो मर के चले जाएंगे, इन्होंने तो अपनी जिंदगी जी ली, लेकिन अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या छोड़ रहे हैं, ये आपको सवाल पूछना पड़ेगा। ये चीजें, दे ऑफन स्टोर मोर कार्बन देन अदर फॉरेस्ट एंड आर रिच सोर्सेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। प्राइमरी फॉरेस्ट जो है वो इरिवर्सिबल है, ठीक है। दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर, ये रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार ये गए तो गए। ग्रीन कवर जो है अगर रिग्रो भी करता है तो सेकेंडरी फॉरेस्ट इसको मैच ही नहीं कर सकते। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आता है, यानी कि प्राइमरी फॉरेस्ट से निकलते हैं सेकेंडरी फॉरेस्ट। तो सेकेंडरी है। सचिन तेंदुलकर एक ही है, दूसरा नहीं हो सकता, या होगा भी। अगर 50 बैट्समैन को भी आप खड़े कर दें तब भी सचिन तेंदुलकर को तो वो मैच कर नहीं सकते। तो ये आप देख सकते हैं। जो ट्रॉपिकल मतलब क्या होता है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहां पे इस एरिया में जो भी फॉरेस्ट होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं।
अब ये बड़े जरूरी है क्योंकि सनलाइट यहां पे पड़ती है डायरेक्ट, तो यहां बारिश बहुत होती रहती है, तो ये एवरग्रीन होते हैं, मतलब खूब बारिश की वजह से पेड़ जो है वो उगते रहेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो लॉस कितना ज्यादा है ना। तो इसमें नॉन फायर रिलेटेड में फायर रिलेटेड तो बहुत ही कम है, आप देख ही सकते हो, लेकिन नॉन फायर रिलेटेड तो ये ग्रीन में है ना, आप देख रहे हो कितना ज्यादा, और ये लगातार बढ़ता ही गया है। 2002 से पिछले 20 सालों का आंकड़ा है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है फाइंडिंग्स। तो वर्ल्ड जो है मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट रिलेटेड कमिटमेंट्स नहीं, भूल जाइए आप, 2030 तक इसको जीरो करना था, भूल जाइए, इम्पॉसिबल, जीरो छोड़िए, यहां पे लॉस होता जा रहा है। ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन रेट वॉज 3.1% लोअर देन द बेस लाइन फ्रॉम 2018-2020। इट वॉज स्टिल ओवर 1 मिलियन हेक्टेयर्स अबव द लेवल नीडेड। कम हुआ है, ऐसा नहीं है कम हुआ है, लेकिन फिर भी आप देख ही सकते हो 1 मिलियन हेक्टेयर से ऊपर ही है जो लेवल है ना, जो बेस लाइन होता है, किससे नीचे नहीं जाना है, उससे ऊपर ही है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मेरा 100 करोड़ का लॉस हुआ, फिर अगले साल मेरा 50 करोड़ का लॉस हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे अरे 50 करोड़ का कम हुआ यानी कि तुमने इंप्रूव किया। नहीं, लॉस तो हो ही रहा है ना मुझे, भले ही 10 करोड़ का ही या 1 करोड़ या 100 रुपए का ही क्यों ना, लॉस तो हो ही रहा है। तो जब तक वो जीरो नहीं हो जाता तब तक कोई मतलब नहीं है। टू मीट द टारगेट ऑफ 350 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट ग्लोबली बाय 2030 द वर्ल्ड नीड्स टू इंक्रीज कवर बाय 22 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर। यानी कि देखो 350 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, इतना आपको 2030 तक बढ़ाना है, यानी कि आपको हर साल 22 बिलियन हेक्टेयर बढ़ाना पड़ेगा, जो कि अभी बहुत ही मुश्किल लग रहा है, नामुमकिन सा लग रहा है। ठीक है ना, कुछ गेन्स है जैसा कि हमने बताया, लेकिन आप देख सकते हो जो नेट लॉस रहा है ना 100 मिलियन हेक्टेयर, इसने बड़ी दिक्कत कर दी है, समझ रहे हो। और उसके बावजूद हम लगातार जो हैं वो फॉरेस्ट लूज करते जा रहे हैं, मतलब कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं आया है। तो आप ये देख सकते हो ये कितना ज़्यादा 10 मिलियन हेक्टेयर तक चला गया था, और उसके बाद हम यहाँ पे खड़े हैं, हमको होना 2030 तक यहाँ पे चाहिए। अब आप बताइए हम यहाँ पे हैं तो क्या हम यहाँ पे आ पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कितना भाई, 7 साल ही तो बचे हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे जाना था, जो रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पे जाना था, बट यहाँ पे इधर पे अभी तो आपको होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो रिस्टोरेशन कितना कम है और लॉस कितना ज़्यादा है, आप खुद ही कंपेयर कर सकते हो। ये टॉप कंट्रीज आप देख लीजिए जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट लॉस है। इसमें चाइना आ गया, बोलीविया आ गया, ठीक है, अंगोला आ गया, कोलंबिया आ गया, लाओस आ गया, अर्जेंटीना आ गया। साउथ अमेरिका कंट्रीज में आपको ज़्यादा मिलेंगी। साउथ अमेरिका में पता नहीं क्या वेव चली है, वहाँ पे कैपिटलिज्म ऐसा वहाँ पे छाया हुआ है कि सब कुछ बर्बाद करता जा रहा है, समझ रहे हो। भारत की स्थिति फिर भी ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं है। ब्राज़ील में तो आपको पता है जेयर बोल्सोनारो ने सब बर्बादी कर दिया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये 2 ऐसी कंट्री हैं, और ब्राज़ील में तो आपको पूरा अमेजॉन फॉरेस्ट इधर पड़ता है। ठीक है, ये 2 देश ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कवर आपको मिलेंगे, और इन्हीं में ही सबसे ज़्यादा लॉस भी आपको देखने को मिलेगा। घाना, बोलीविया जो है वो भी लगातार अपने प्राइमरी फॉरेस्ट कवर को खोते जा रहे हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया जो हैं ये अपने प्राइमरी फॉरेस्ट कवर को रिकॉर्ड लो लेवल्स पे मतलब लेके आए हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से इंडोनेशिया और मलेशिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बच गई हैं किसी तरीके से, वो अपने जो फॉरेस्ट कवर है, प्राइमरी फॉरेस्ट कवर्स को मेंटेन कर रही हैं। अब आप देख सकते हैं कि जिसमें टॉप 10 कंट्रीज रिडक्शन जो प्राइमरी फॉरेस्ट ने किया है, ठीक है, तो इसमें इंडोनेशिया सबसे ऊपर है, 64% तक इसने रिड्यूस किया है कि हमारा प्राइमरी फॉरेस्ट कवर रिड्यूस वो खत्म ना हो। कोस्टा रिका, फिर चाइना भी है, चाइना लॉस में भी सबसे ऊपर है और चाइना रिडक्शन में भी सबसे ऊपर है। मलेशिया, आइवोरे, वियतनाम, गैबोन, मेडागास्कर, निकारागुआ, इक्वाटोरियल गिनिया, छोटे छोटे देश हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बड़े देश ज़्यादा हैं जिनमें लॉस हुआ है। क्या कॉजेज है डिस्ट्रक्शन का देख लीजिए। फॉरेस्ट फायर्स तो है ही है, लेकिन ये कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, आपको पता ही ना कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जैसे भारत में उसको झूम कल्टीवेशन बोला जाता है, कि एक पैच ऑफ लैंड में आपने कुछ उगाया, ठीक है, ट्राइबल ज़्यादा करते हैं, ये ट्राइबल्स ही करते हैं बेसिकली। आपने कुछ उगाया, उसके बाद आपने उसको जला दिया, ठीक है, उसके बाद उस ज़मीन को आपने ख़त्म कर दिया, और उसके बाद आप दोबारा कहीं चले गए खेती करने, तो इसकी वजह से भी, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। फिर इसके बाद एनरोचमेंट, प्राइमरी फॉरेस्ट, हर किसी को चाहिए ज़मीन, देशों को भी चाहिए ज़मीन, तो करो, जितना हो सके काट डालो। फिर एग्रीकल्चर, जो ब्रिटिश ने किया, ब्रिटिशर को रेवेन्यू चाहिए था, तो सब कुछ पूरे मतलब समझिए कि आपने जंगलों को जला दिया ताकि आप कृषि को बढ़ा पाओ। यही हो रहा है एग्रीकल्चर के लिए जो एक्सपेंशन होता जा रहा है ना। फिर उसके बाद पॉपुलेशन और डिमांड फॉर फूड,
इसकी वजह से। भारत की सिचुएशन हम देख लेते हैं, इंडिया भी कहाँ पे खड़ा है। देखिए भारत ने लगभग 44,000 हेक्टेयर्स प्राइमरी फॉरेस्ट जो है 2021 से लेकर 2022 तक हुए हैं, यानी कि जो 17% हमारा टोटल ट्री कवर है। भारत का टोटल ट्री कवर लगभग 22% के आसपास है, ठीक है। टोटल ट्री कवर लॉस 2021 से 2022 तक 255,000 हेक्टेयर्स के करीब है। टोटल ग्लोबल ट्री कवर की अगर बात करें तो ये 10% से डिक्लाइन हुआ है, जो कि अच्छी बात है। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और प्लांटेड फॉरेस्ट भी आता है। अब ये रिजल्ट है डिक्रीज इन फायर रिलेटेड फॉरेस्ट लॉस, जिस फॉरेस्ट लॉस कम हुआ है जो कि 28% से कम हुई है। नॉन फॉरेस्ट लॉस जो है, यानी कि जो अभी मैंने आपको रीजंस बताए, उसमें 1% की वृद्धि हमको देखने को मिला है। तो कुछ भी करके हमको इसको रोकना है, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि जो भी आज हम देख रहे हैं, जो भी डिजास्टर्स आज हम देख रहे हैं, वो इसी की ही वजह से है। डार्क 40 कूपन कोड यूज करेंगे, 1000 रुपये का कोर्स आपको 600 रुपये में मिलेगा। थैंक यू सो मच।